अच्छा जी, तो ये व्यू है, ये बेल्कनी में बैठा हुआ हूँ मैं, हम यहाँ पे कॉफ़ी शॉफ़ी पी रहा था मैं अभी बैठ के। और आपको एक मैं बात बताना, जो मैं आप लोगों से आज बात करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ बिल्कुल अकेला आया हूँ, कोई दोस्त नहीं, कोई फैमिली के साथ नहीं आया। सिर्फ इस वजह से मैं यहाँ पे अकेला आया कि यार इस दफ़ा मेरे हालात थोड़े बुरे होंगे। आई एम सो सॉरी। मैंने ट्रैवल किया है, कल का दिन मैं नौशहरा में था, मेरे दोस्त की सिस्टर की शादी थी, और उसके बाद एक दिन पहले मैं सारी रात नहीं सोया था, कहीं और मैं ट्रैवल कर रहा था। तो 3 से 4 दिन कंटिन्यूसली मैं ट्रैवलिंग में रहा हूँ। तो अभी जिस पीसफुल माहौल, जिस मौसम को एंजॉय करने में यहाँ पे आया हूँ, सबसे स्पेशल चीज़ जो मैंने कहा कि मैं एक डायरी लेकर आया। मैं क्यों आया हूँ यहाँ पे? ये डायरी, इस डायरी में ऐसा क्या है? डायरी तो सबके पास होती है, इस डायरी में मेरी पूरी ज़िंदगी है। जो भी मुझे 2023 की स्टार्टिंग में जैन में मुझे अल्लाह से चाहिए था, वो मैंने लिखा कि अल्लाह मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये गोल्स करने। उसमें से काफ़ी गोल्स आपके हासिल होते हैं, काफ़ी नहीं होते। तो एलन मस्क की एक बहुत ज़बरदस्त बात है कि जो तुम्हें अपनी ज़िंदगी में 10 साल में चाहिए ना, वो तुम अगले 10 साल में जो तुम बनना चाहते हो वो तुम डायरी पे लिखो और कोशिश करो उसको 2 साल में हासिल करने की, 1 साल में हासिल करने की। तो वो 2-3 सालों में तुम हासिल कर ही लेते हो। तुम अपनी ज़िंदगी के आगे 10 साल का जो हमें हासिल करना होता है वो हम 3 सालों में हासिल कर लेते हैं। तो ये डायरी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी ज़िंदगी में। मैं चाह रहा था मैं किसी ऐसी वेदर में, किसी ऐसी जगह बैठ के इस डायरी की अपनी 2024 की रेजोल्यूशन लिखूँ। ज़िंदगी में मौत तो अल्लाह के हाथ में, वो जिसने जीना होता है वो तो जिएगा, जिसने ज़िंदगी बशर्त। तो मैं उसमें ऐसे एनवायरनमेंट में जाके लिखूं कि थोड़ा मेरा माइंड रिलैक्स हो, थोड़ा मैं दुनिया के झंझटों से, मसले मसाइल से, जो भी आपके ये काम वो काम, इधर उधर बिजनेस नौकरी जो भी होता है आपका, उधर से दूर मैं आया हूँ। मैं इस वजह से आया हूँ कि यार चलो कुछ लोग फैमिलीज़ के साथ आए, कुछ कैसे हमें अकेला आया हुआ हूँ, सिर्फ ख़ुद को टाइम देने। क्योंकि कभी कभी आपको ख़ुद को टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप ख़ुद को टाइम नहीं देंगे तो आप बहुत अकेले रह जाते हैं। क्योंकि दुनिया से तो हम बात कर लेते हैं और सबके लिए अवेलेबल रहते हैं, लेकिन फिर क्या होता है कि हम रह जाते हैं, बहुत पीछे रह जाते हैं, हम खुद को नहीं पहचान पाते। और जिस इंसान ने खुद को नहीं पहचाना वो दूसरों को क्या पहचानेगा? वो खुद और दूसरों को क्या कुछ समझ पाएगा या उनको अंडरस्टैंड कर पाएगा? तो सबसे पहले खुद को पहचानें। अगर आपने खुद को नहीं पहचाना, अगर आपने ये खुद के लिए टाइम नहीं निकाला और ट्रैवलिंग नहीं की, दुनिया में ज़िंदगी को कोई देखा नहीं, तो फिर क्या फ़ायदा ज़िंदगी जीने का? क्या क्या मज़ा है लाइफ? फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है। आपको ख़ुद को पहचानना चाहिए, ऐसी पीसफुल माइंड में खुद के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है उसके लिए आप कभी माउंटेन्स चले जाएँ या बीच पे चले जाएँ या कहीं भी चले जाएँ। वो कहीं भी आप ख़ुद को टाइम दे सकते हैं, अकेले कमरे में, रूम में, गाड़ी में, छत पे, कहीं भी जहाँ आप पीसफुल समझते हो, जहाँ आप समझते हो कि हाँ यार ये मैं मेंटली जो है ना, मैं मेंटली बिल्कुल यहाँ रिलैक्स हूँ, मुझे कोई भी यहाँ पे कोई प्रेशर, कोई मसला मसाइल नहीं है। तो वहाँ पे बैठ के आप जो है ना खुद के लिए ज़रूर टाइम निकाला करें। हफ्ते में 1 से 2 दिन खुद से बातें किया करें, पिछली गलतियों के बारे में सोचा करें, आगे ज़िंदगी में जो होने वाला है उसके बारे में सोचा करें। ये नहीं है कि टेंशन लेना शुरू हो जाए, एंजाइटी लेकर बैठ जाएंगे, नौकरी नहीं मिली तो क्या होगा, डिग्री टाइम पे नहीं निकली तो क्या होगा। कुछ भी नहीं होगा भाई, कुछ भी नहीं होगा। वो एक किसी बहुत मशहूर इंसान की बात है, मुझे उनका नाम जहन में नहीं है, उसने कहा था कि कुछ भी हो जाए ना, कुछ नहीं होता। तो सब कुछ चीज़ें बिल्कुल एंड में ठीक हो जाती है। वो शाहरुख खान का बहुत ज़बरदस्त एक है कि नेचर एंड में सब कुछ ठीक कर देती है। आपको बाद औकात लगता है कि ज़िंदगी में सब बुरा हो रहा है, जो आपके, क्योंकि वो आपके हिसाब से नहीं हो रहा होता, क्योंकि आप तो प्लानर नहीं है, आप तो सिर्फ एग्जीक्यूट करने वाले हैं। प्लानर तो वो ऊपर बैठा हुआ है, वो आपकी ज़िंदगी प्लान कर रहा होता है, वो आपकी चीज़ें प्लान कर रहा होता है। तो आप निकलें, ट्रैवलिंग करें, जितनी भी आपको अल्लाह ने इस्तात दिए, पैसे आ जाते हैं। ट्रैवलिंग बहुत ज़रूरी है। आप जब भी परेशान होते हैं ना, आप घूमते हैं। आपने कभी भी सोचा होगा आप वॉक करते हैं, तो वॉक करना बहुत ज़रूरी है, घूमना बहुत ज़रूरी है, चलना बहुत ज़रूरी है। बिस्तर पे बैठ के या एक जगह रह कर या अपनी कंफर्ट जोन से निकलना बाहर बहुत ज़रूरी होता है आपको अपनी ज़िंदगी हासिल करने के लिए। अब ये देखें ना, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी हो रही है, लेकिन कितना पीसफुल माहौल है, क्या अजीब और बेहतरीन किस्म का सीन है। कल हम मालम जब्बा हो रही है, थोड़ा आगे भी जाएंगे, वो भी आपको बताऊंगा। डीजे पार्टी है वो भी बताऊंगा। अच्छा, डीजे नाइट पार्टी, ये सारा कुछ इनके लिए तो नहीं आया हुआ, लेकिन चलो ये तो पैकेज का हिस्सा था। लेकिन जो मेन चीज़ के लिए आया वो मैं इस टाइम ये सीन, ये टाइम देखने के लिए मैं आया था कि यार ये चीज़ें मुझे इंजॉय करनी है। तो यही बोलूँगा कि भाई ज़िंदगी बहुत मुख्तसर सी है, उसको एंजॉय करें। आजकल डिप्रेशन,
एंजाइटी इतनी बढ़ गई है कि लोग परेशान हैं। जिस लड़के इवन मुझसे यंग या मुझसे बड़े जिनसे मेरी बात होती है वो कहीं ना कहीं एंजाइटी डिप्रेशन के शिकार हैं। कहीं ना कहीं वो बेचारे किसी न किसी वजह से कहीं ना कहीं किसी न किसी मसले के वो के शिकार हैं। उनको कुछ ना कुछ अच्छा नहीं लगता। अभी वो लड़के हैं, वो लोग जो होटल में रुके हुए हैं वो कह रहे थे कि हम रिवर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं। मैंने कहा भाई आप लोग जाओ, मैं यहाँ पे अकेला रहना चाहता हूँ, अपने खुद को टाइम देना चाहता हूँ। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि हम 2024 के रेजोल्यूशन क्या लेते हैं। सारी चीज़ें नहीं दिखाऊंगा लेकिन आपको बोलूँगा कि इसको ज़रूर फॉलो करिएगा। लेकिन यार वो जो मैं कहता हूँ कि हमारी कौम मेंटली सिक है, यार बिल्कुल सच बात है। वो ऐसा है, हम मेंटली सिक हैं, हम बेवकूफ़ कौम हैं। सब तो नहीं, कुछ लोगों की वजह से सब बदनाम हो रहे थे। लाइक यहाँ पे लड़की नहीं कर सकती डीजे पार्टी या कुछ भी इस टाइप का, लड़कियाँ नहीं आ सकती। मैं आपको बताऊंगा क्या फ़नी इंसिडेंट्स हुए, क्योंकि कुछ लोग ड्रंक थे, कुछ लोग क्या थे, कुछ लोग कैसे थे। एंड आई हैड लाइक मैं साइड में खड़ा होकर, मैं अकेला भी था, तो हैड सो मच फन, यू नो। मैंने बहुत इंजॉय किया, मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी। सो अभी ये कि ये सीन है, ट्रिप ख़त्म हो चुका है। इंशाल्लाह 1 या 2 वीडियोस आपको सवात के ट्रिप की मिलेंगी, तो मैं इंशाल्लाह आपको कोशिश करूँगा कि अच्छी चीज़ें और सारी वो चीज़ें कवर कर सकूँ जो कि मैंने यहाँ पे देखी हैं। मैंने यहाँ पे सिचुएशंस देखी हैं, क्या सिचुएशंस थी, क्या सिचुएशंस नहीं थी। अच्छा, जैसे कि रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि इट्स न्यू ईयर 2024, तो 2024 में क्या करना है, रेजोल्यूशन बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। इसी वजह से मैं यहाँ पे आया था ताकि मैं ख़ुद को मेंटली रिलैक्स कर सकूँ, ये जो है ना कुदरत के हसीन नज़ारे देख सकूँ और अपने जो गोल्स हैं उनको क्लियर कर सकूँ, अपनी चीज़ों को जो है ना और बेटर कर सकूँ। सो इट्स अ गुड फन। और अभी हम यहाँ पे पहुँचे हैं, मैं गाड़ी पे बैठूँगा, आपको थोड़े व्यूज़ दिखाऊँगा, घर पहुँचूँगा, वीडियोज़ आपको लिए अपलोड करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अयान सेड, हमें आपकी मोहब्बत की ज़रूरत है ताकि मैं काम करता रहूँ, क्योंकि जब रिस्पांस नहीं आ रहा होता तो आप बिल्कुल नीचे आ जाते हैं, आप छोड़ देते हैं काम को। सो इट्स अ गुड फन। आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या पोजीशन है, क्या पूछेंगे। थैंक यू।